एक घने जंगल में एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहा करते थे। चुड़ैल अपने बच्चे से बहुत प्यार करती और वह अपने बच्चे को रोज रात कहानियां सुनाया करती। सर्दियों का मौसम चल रहा है, हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी और वह दोनों ठंड के मारे कपकपा रहे थे। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप कुछ करती क्यों नहीं? अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अपने बच्चे के लिए स्वेटर भी नहीं है। कितनी गरीब चुड़ैल हूं मैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वह चलते चलते जंगल के बाहर एक गांव में पहुंच जाती है। वह देखती है गांव में 3 लोग बातें कर रहे हैं। अरे भाई रमेश, तुम्हें ठंडे नहीं लगती क्या? इतनी सर्दी में भी सिर्फ एक ही स्वेटर पहन के घूम रहे हो। अरे हमें देखो, हमने 4-4 स्वेटर पहने हैं, फिर भी हमें ठंड लग रही है। ये कोई ऐसा बेसा स्वेटर नहीं है, पूरे 5000 का स्वेटर है। हमेशा लंबी लंबी फेंकता रहता है। राजू भाई, तुमने कुछ कहा क्या? मैं कह रहा था कि रात बहुत हो चुकी है और हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी है। हमें अपने घर चलना चाहिए, नहीं तो हमारी बीवियां बहुत गुस्सा होंगी और हमें खाना भी नहीं खाने देंगी। अरे हाँ, रात तो बहुत हो चुकी है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। चुड़ैल भी उन तीनों का पीछा करते हुए उनके घर जाने लगती है। चुड़ैल सबके सोने का इंतजार करती है। जब सब सो जाते हैं तो चुड़ैल रमेश के घर में घुसकर उसका 5000 का स्वेटर चुरा ले जाती है। चुड़ैल का बच्चा स्वेटर देखकर बहुत खुश हो जाता है। ले बेटा, ये स्वेटर पहन ले, इसे पहनने के बाद तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मम्मी, आप बहुत अच्छी है, आप मेरे लिए कितना अच्छा स्वेटर लेकर आई है। जल्दी बता, तूने मेरा 5000 का शूटर कहां रख दिया? कहीं तूने उसे किसी को दे तो नहीं दिया? जल्दी बता। अरे मुझे क्या पता होगा, कल रात आप ही ने उसे कहीं रख दिया था, अब मुझसे पूछ रहे हो। जल्दी से मेरा स्वेटर ढूंढ के ला, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये स्वेटर पता नहीं मैंने कहां रख दिया। मुझे काम के लिए भी देर हो रही है, काम पर भी तो जाना है। तभी रमेश के घर के बाहर राजू और जीतू आ जाते हैं। वह रमेश से कहते हैं, रमेश भाई, चलो चलना नहीं है क्या? काम के लिए हमें देर हो रही है, जल्दी आओ। अरे राजू भाई, मेरा स्वेटर कहीं खो गया है, वह मिल नहीं रहा। इतनी ठंड में मैं बिना स्वेटर के कैसे काम पर जा सकता हूं? क्या कहा? तुम्हारा 5000 का स्वेटर खो गया है? अरे कोई बात नहीं, जाते समय बाजार से नया स्वेटर ले लेना। वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। ये लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अगर मेरा स्वेटर नहीं खोया होता तो ये मेरा मजाक भी नहीं उड़ा पाते। सब मेरी बीवी के कारण हुआ है। रमेश अपने दोस्तों के साथ काम पर चला जाता है और हम शाम को देखते हैं जंगल में चुड़ैल का बेटा स्वेटर मिलने पर बहुत खुश था। वह कहता है, मम्मी, ये स्वेटर बहुत अच्छा है, आप ऐसे और बहुत सारे स्वेटर लाना। मैं अपने घर को स्वेटर से ढक दूंगा ताकि हमारे घर को भी ठंड ना लगे। बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल मुस्कुराने लगती है और कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वेटर लाऊंगी। अभी तुम खाना खा लो और सो जाओ। खाना खाने के बाद चुड़ैल अपने बेटे को लोरी सुनाती हुए सुला देती है और स्वेटर चुराने के लिए चली जाती है। वह एक एक करके लोगों के घर में से स्वेटर चुराने लगती है। तभी स्वेटर चुराते समय उसे एक व्यक्ति देख लेता। वह चुड़ैल को देखते ही वही डर के मारे बेहोश हो जाता है। सुबह के समय हम देखते हैं कि स्वेटर चोरी की खबर सारे गांव में फैल जाती है। सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं, ये सोच सोच कर कि आखिर यह स्वेटर कौन चोरी कर रहा है। अरे भाई, पहले वह मेरा 5000 का स्वेटर चोरी हुआ और अब यह मैं नया स्वेटर लाया था, यह भी चोरी हो गया। अब मैं क्या पहनूं? अरे हाँ भाई, हमारे भी सारे स्वेटर चोरी हो गए हैं, बस यही एक बचा है पहनने के लिए। अब यही भी चोरी हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। वैसे ये स्वेटर चोरी कौन कर रहा है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। तभी एक आदमी आकर कहता है, अरे भाई लोग, यह सारे स्वेटर एक चुड़ैल चोरी कर रही है। मैंने उसे कल रात स्वेटर चुराते हुए देखा था।
पर मैं उसे देखते ही इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया था। अभी मुझे होश आया है। क्या कहा एक चुड़ैल जो लोगों की स्वेटर चुरा रही है? पर वह स्वेटर क्यों चुराएगी? मुझे तो लगता है कि यह झूठ बोल रहा है। शायद इसी ने स्वेटर चुराए होंगे। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो आज रात तुम खुद उठकर देख लेना। चुड़ैल का बच्चा इतने सारे स्वेटर देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह अपने घर को स्वेटर से ढक देता है। देखो मम्मी, मैंने अपने घर को स्वेटर से ढक दिया है। अब हमारे घर को भी कभी ठंड नहीं लगेगी। मेरा प्यारा बच्चा। यहाँ गांव में रमेश अपने दोस्तों से उसी आदमी के बारे में बात कर रहा होता है। अरे मुझे तो लगता है कि वह आदमी सही कह रहा होगा। उसी चुड़ैल ने ही हमारे सारे स्वेटर चुराए होंगे। हाँ भाई रमेश, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, तो आज रात हम गांव में पहरा देंगे और देखेंगे कि कौन है वह चुड़ैल जो हमारे स्वेटर चुरा रही है। रात होते ही चुड़ैल एक बार फिर से स्वेटर चुराने के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ रमेश, जीतू और राजू गांव में पहरा दे रहे होते हैं। चुड़ैल एक एक करके सारे घरों में से स्वेटर चुराने लगती है। वह स्वेटर चुराकर जंगल में निकल ही रही होती है। तभी जीतू उसे जंगल में जाते हुए पीछे से देख लेता है। वह रमेश और राजू उन दोनों को भी उसे चुड़ैल को दिखाता है। रमेश चुड़ैल को देखकर डर के मारे वहीं पेशाब कर देता है। अरे रमेश भाई, ये क्या, तुमने तो पैंट में ही पेशाब कर ली है। अरे मैंने पेशाब नहीं की है, मुझे पसीना आ रहा था। रमेश, तुम सारे गांव वालों को बुलाकर जंगल में लेकर आओ, जब तक मैं और राजू उसे चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। जीतू और राजू चुड़ैल के पीछे पीछे जंगल में जाने लगते हैं और रमेश सारे गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है और गांव वालों को लेकर चुड़ैल के पीछे जंगल में जाने लगता है। जीतू और राजू चुड़ैल का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि उस चुड़ैल ने अपना पूरा घर स्वेटर से ढक लिया है। कुछ देर बाद रमेश भी सारे गांव वालों को लेकर चुड़ैल के घर तक पहुंच जाता है। वह जीतू और राजू से पूछता है, क्या यही है उस चुड़ैल का घर? हाँ, यही है चुड़ैल का घर। उसने अपने घर को हमारे स्वेटर से पूरा ढक लिया है। पता नहीं क्या करना चाहती है। हमें चुड़ैल को जल्द से जल्द मार देना चाहिए, नहीं तो यह हमारे स्वेटर चुराती ही रहेगी। और क्या पता किसी को जान से मार दे तो। सारे गांव वाले राजू की बात से संतुष्ट होकर उस चुड़ैल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे लोग चुड़ैल के घर में आग लगा देते हैं। अंदर से चुड़ैल और उसका बच्चा जोर जोर से चीखने लगते हैं। हाय रे, मर गई रे। इन गांव वाले ने मेरे घर में आग लगा दी। मर गई रे मैं। मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। चुड़ैल का बच्चा आग में जलकर मर जाता है। चुड़ैल अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर गांव वालों से बहुत नाराज हो जाती है। चुड़ैल मरते समय गांव वालों को शराप देती है। अरे गांव वालों, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? क्योंकि हमने तुम्हारा स्वेटर चुराया था, इसलिए। क्या हमें ठंड नहीं लगती? हमें भी ठंड लगती है। मेरे बच्चे को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर से स्वेटर चुराए थे। तुम लोगों ने इतनी सी बात पर मुझे और मेरे बच्चे को मार डाला। अब मैं सारे गांव को शराप देती हूँ। आज के बाद इस गांव में जिस किसी ने भी स्वेटर पहना, वह किसी न किसी तरीके से मर जाएगा।